कहते हैं सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। आज की तारीख में समाज की जो स्थिति है उसको देखते हुए कहना चाहूंगा, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। अपना नंबर अगर कटवाना चाहते हो तो जुड़ो हमारे संगठन से। IRO, इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन बनाया गया था हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के शांत होने के बाद। उन्हीं को प्रेरणा स्रोत मानते हुए हमारे संगठन के पेपर्स आप चेक करना, प्रेरणा स्रोत के कॉलम में नाम लिखा हुआ है माननीय मुलायम सिंह यादव। और उन्हीं की समाजवादी विचारधाराओं को जिंदा रखने के लिए इस संगठन को हमने बनाया और अपनी राजनीतिक ताकतों को मजबूत करने के लिए इस संगठन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहते हैं जिस प्रकार बिना जंगल के शेर सुरक्षित नहीं, उसी प्रकार बिना नेता के समाज भी सुरक्षित नहीं। आज हमें जरूरत है इस युवा शक्ति को तैयार करके हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने जो अपना अधूरा सपना छोड़ दिया था प्रधानमंत्री बनने का, उस सपने को पूरा करना। और ये तभी सफल हो पाएगा, तभी समाज का प्रधानमंत्री बन पाएगा जब हमारे समाज के लोग संगठित हो पाएंगे। नहीं तो मैं कह देना चाहता हूं, आप आज की तारीख में अपना प्रधान तक नहीं बना सकते। अगर मैं अच्छा नेता होता तो शायद एक भी आवाज मुझे सुनाई देती तो मैं इग्नोर कर देता, लेकिन मैं नेता अच्छा नहीं हूं। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि मेरी बात जहां तक भी पहुंच रही है वो सबके कानों में पहुंचे और दिल पे टक्कर मारे, क्योंकि नेता मैं अच्छा नहीं हूं। जहां तक बात होती है वर्ण व्यवस्थाओं की, इस धर्म को कमजोर बनाने के लिए वर्ण व्यवस्थाएं लागू करी गई थी। ये विचार मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। किस प्रकार ये धर्म कमजोर हुआ। किसी ने अपने आप को स्वर्ण बताया, किसी ने अपने आप को क्षत्रिय बताया, किसी ने शूद्र बताया, किसी ने वैश्य बताया। ये चारों के चारों वर्ण यहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। मैं ही स्वर्ण हूं, मैं ही क्षत्रिय हूं, मैं ही शूद्र हूं, मैं ही वैश्य हूं। जब मैं एग्जाम देने जाता हूं, जब मैं स्कूल में था, कॉलेजेस में था, तो मेरे को पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो बुद्धि का इस्तेमाल किया तो मैं हो गया स्वर्ण। जब एक बार मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो उस वक्त मैंने हाथ पैर भी चलाए थे, तो उस वक्त मैं क्षत्रिय बन गया था। और आप खुद विचार करके देखिएगा कि आप अपना नहाना धोना खुद ही करते हैं ना, तो आप शूद्र भी हैं। और एक बात बताइएगा, आपकी जेब से अगर 10 रुपए का नोट भी किसी के पास जाता है तो आप ये याद रखते हैं ना कि इससे 10 रुपए का नोट वापस भी लेना है। तो आप तो व्यापारी भी बड़े अच्छे हो यार, वैश्य भी हो गए। तो हर व्यक्ति स्वर्ण भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है, वैश्य भी है। बस कमजोर बनाया गया, किसी विशेष समाज के लोगों द्वारा इस धर्म को बांटा गया। यही वजह रही कि हम किसी को ताकतवर समझ लेते हैं तो किसी को कमजोर समझ लेते हैं। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज हम लोग इस देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आज हिंदुओं में से सबसे ज्यादा इस धर्म को छोड़ने वाले लोग क्रिश्चियन की तरफ जा रहे हैं, ईसाई धर्म अपना रहे हैं, लेकिन उसका जिक्र कहीं पर भी नहीं है। लेकिन जिक्र अगर किसी चीज का है तो हिंदू और मुस्लिम का है, और उसमें भी कैटेगरी है।
हिंदू में भी वर्ण व्यवस्थाएं हैं। और उसके बाद की एक कैटेगरी है, मैं अपने समाज की बात कर लेता हूं, गोत्र। कोई कहेगा मैं कमरिया हूं तो कोई कहेगा मैं घोसी हूं, इसी चक्कर में आप लोग बटे हुए हैं। ये जीवन अगर आपको दिया गया है, ये आत्मा अगर आपके शरीर के अंदर डालकर भेजी गई है, तो अन्य आत्माओं को सहारा देने के लिए भेजा गया है। आपको एक जीवन अगर दिया गया है तो समाज कल्याण के लिए दिया गया है, समाज सेवा के लिए दिया गया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जीवन मिलने के बाद हम इस जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। आप पढ़िए, आप नौकरी कीजिए, व्यापार कीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन उससे पहले आपके जीवन का उद्देश्य क्या है उसको आप समझ लीजिए। ये जीवन आपको मानव सेवा के लिए दिया गया है, खुद की सेवा के लिए नहीं दिया गया है। जब इस बात पर आप अड़िग रहेंगे तो कोई भी वर्ण व्यवस्था आप पर प्रहार नहीं कर पाएगी। गगन भैया संघर्ष करो। आज वर्ण व्यवस्थाएं जिस प्रकार लागू करी गई हैं, ये सिर्फ एक वोट बैंक का जरिया मुझे नजर आता है। कोई 80, कोई 85, कोई 10, कोई 15। अरे ऐसी विचारधाराओं को आप अपने जहन में उतार के चलिए, ये 100 के 100 अपने हो जाएंगे। बस सारा खेल विचारों का है और इन विचारों को हम युवाओं के अंदर डालना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा, किसी व्यक्ति के लिए स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता है। 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी कुत्ते को भी मिल जाती है, लेकिन इंसान को चाहिए इज्जत की रोटी, और इज्जत की रोटी कमानी पड़ती है। उसके खून पसीना भूख प्यास त्यागना पड़ता है, तब जाकर इज्जत की रोटी मिलती है। और आज मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, इन युवाओं से कहना चाहूंगा कि मान सम्मान स्वाभिमान जिंदा रखने के लिए संघर्ष करो। अपने भूख प्यास चैन सुख इन सबको त्याग कर घरों से बाहर निकलो, तब जाकर आपको इज्जत की रोटी मिलेगी। नहीं तो ये सरकारें आपको कुत्तों की तरह थाली दे देंगी। गगन भैया संघर्ष करो। देखो देखो कौन आया। और गगन यादव भी आपके साथ है, ये भरोसा हर बार आपके बीच करके जाता है। देखो देखो कौन आया। मैं आपको भरोसा दिला के जाता हूं, आज इस गगन यादव को पूरे देश में, न सिर्फ एक प्रदेश में बल्कि पूरे देश में थोड़ा थोड़ा जो भी प्यार मिल रहा है, वो प्यार, वो मान सम्मान स्वाभिमान मैं अपनी छाती पर रखकर नहीं लेकर जाऊंगा। मैं जब भी जाऊंगा आप देखते रहना, मैं इसका 100 गुना अपने समाज को लौटा कर चले जाऊंगा। बस आप लोगों को अब किसी न किसी पर भरोसा करना होगा। अगर आज आप समय लगा देंगे तो हम फिर से बहुत पीछे हो जाएंगे। आज इस गगन यादव की हड्डी में ताकत है, गगन यादव की दाढ़ी के बाल काले हैं, ये आप लोगों के लिए लड़ सकता है, आप लोगों के लिए लाठियां खा सकता है, आप लोगों के लिए दहाड़ सकता है, आप लोगों के लिए खून बहा सकता है। तो आज इसी गगन यादव को तैयार करने का संकल्प आप ले, क्योंकि जब इसकी कमर झुक जाएगी तो ये आप लोगों का साथ नहीं देगा, सिर्फ आप लोगों को ज्ञान देगा। और आज की तारीख में समाज को साथ की जरूरत है, ज्ञान की नहीं। ज्ञान हमारे